सवाल: मेरा ज़हन माशाअल्लाह अच्छा है, लेकिन जब मदरसे में टेस्ट या पेपर के टाइम होते हैं और जो सवाल याद करती हूँ, इसमें गड़बड़ कर देती हूँ या गलत लिख देती हूँ, जिसकी वजह से नंबर कम आते हैं या जो मैंने पढ़ा होता है वो भूल जाती हूँ। कोई वजीफ़ा बताएं। जवाब: हाफिज़ा की तेज़ी में ज़्यादा किरदार और अदवा व वज़ाइफ के बजाय गुनाहों से इज्तिनाब और यकसुई का होता है। गुनाहों से हाफिज़ा कमज़ोर होता है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अपने उस्ताद वकी रहमतुल्लाह से अपने हाफिज़ा के ख़राब कमज़ोर होने की शिकायत की तो वकी ने मुझे गुनाहों से बचने की नसीहत की। दूसरी चीज़ जिसका इह्तिमाम करने की ज़रूरत है वो यकसुई है। तालीम के दौरान ऐसी कोई भी मशगूलियत जो तवज्जो को तक़सीम या मुंतशिर कर दे वो हिफ्ज़ के लिए नुकसानदह है, खुसूसन मोबाइल वगैरह का बेजा इस्तेमाल। हाफिज़ा की तक़वियत और ख़ास तौर पर हफ़ाज़ कुरान में सहूलत के लिए एक अमल हदीस की किताबों में मिलता है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को बताया था। इस अमल से जहाँ कुरान करीम के हिफ्ज़ में सहूलत होगी वहीं इससे मालूम होता है कि यह हाफिज़े की तक़वियत का सबब भी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं कुरान याद करता हूँ लेकिन वो मेरे सीने से निकल जाता है, महफूज नहीं रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तो मैं तुझे ऐसी तरकीब बताऊं जो तुझे भी नफ़ा दे और जिसे तो बताए उसे भी नफ़ा दे और जो कुछ तो सीखे वो महफूज रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के दरियाफ़्त फरमाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब जुमा में आखिरी तिहाई रात में उठ सके तो बहुत अच्छा है कि ये फ़रिश्तों के उतरने का वक्त होता है और इस वक्त दुआ ख़ास तौर पर कबूल होती है। उस वक्त जागना मुश्किल हो तो आधी रात में और ये भी ना हो सके तो रात के शुरू में ही खड़ा हो और 4 रकत नमाज़ नफल पढ़। पहली रकत में सूरा फ़ातिहा के बाद सूरा यासीन, दूसरी रकत में सूरा फ़ातिहा के बाद सूरा दखान, तीसरी रकत में सूरा फ़ातिहा के बाद सूरा अलम सजदा और चौथी रकत में सूरा फ़ातिहा के बाद सूरा मुल्क पढ़ और चौथी रकत की अलतहयात से फ़ारिग होने के बाद अल्लाह ताला की हम्दो सना और मुझ पर दरूद व सलाम भेज, तमाम नबिया अलैहिस्सलाम पे भी दरूद भेज और उसके बाद तमाम मोमिनीन और तमाम मरहूम मुसलमानों के लिए इस्तग़फ़ार कर और फिर दर्ज ज़ैल दुआ मांग। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, इस अमल को 3 जुमा या 5 जुमा या 7 जुमा कर, इंशाअल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होगी। सनन तिरमिज़ी व मुस्तदरक हाकिम। ये अमल हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह ने अपने रसाले फ़ज़ाइल कुरान के आखिर में भी ज़िक्र किया है। अगर हाफिज़ ना होने की बना पर इस अमल का करना मुश्किल हो तो हर नमाज के बाद 11 बार दर्ज ज़ैल आयत पढ़ें।
हमारे अकाबर से ज़हानत की तक़वियत के असबाब से मुतालिक ये भी मनक़ूल है कि हारमून, किशमिश और बादाम का इस्तेमाल हाफ़िज़ा के लिए मुफीद है। मसवाक का पंजगाना नमाज से पहले वज़ू में इस्तेमाल और कसरत तिलावत कुरान मजीद व इस्तिग़फ़ार से बातिन रोशन होता है, जो क़ुव्वत हाफ़िज़ा का बाइस है। हुसूल इल्म में मुसलसल मेहनत, बलाज़र नागा ना करना क़ुव्वत हाफ़िज़ा के लिए अच्छे अमाल हैं। फ़क़त वालला अलम।